हेलो एवरीवन। नमस्कार, मैं काजल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का टीचिंग परीक्षा पे स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। सो आज मैं आपको इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अपडेट है, या ये मान लीजिए कि एक इन्फॉर्मेशन है, वो बताने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि बीपीएससी 3.0 की हम तैयारी कर रहे हैं। बहुत बच्चे जो है बीपीएससी 3. जो अभी आने वाली वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि अगर आप 1 to 5 के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके उस एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, 6 to 8 की, 9 to 10 की और 11 to 12 की। चलिए देखते हैं। सबसे पहला अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम जो है बीपीएससी टीआरई टीआरई 3. जो के एग्जाम जो है, ये आपके एग्जाम 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। 24 अगस्त से जो एग्जाम है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले नोटिफिकेशन भी आएगी, आप फॉर्म भी फिल करेंगे। बट हमें यहाँ पे कैलेंडर में अपडेट कर दिया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो एग्जाम है 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। उसके बाद वैकेंसीज कितनी आएंगी, लगभग बात करें 70,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। बाकी जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हमें वहां पे आइडिया तो हो ही जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन चीज है, जो बच्चे अभी बीपीएससी 3.0 टीआरई 3.0 की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे नए भी होंगे, है ना, जिनको पता नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में प्रॉपर जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जो एग्जाम हमारे पास अपकमिंग है, उन एग्जाम को कौन कौन फिल कर सकता है। सबसे पहले वो सारे बच्चे, कौन, सारे बच्चे जो हैं, जो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिहार के बच्चे तो इस एग्जाम को फिल करेंगे। क्या अदर स्टेट वाले एग्जाम फिल कर सकते हैं? बिल्कुल। जो बच्चे और अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो बच्चे भी इन एग्जाम्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि अभी हमने सीटेट नहीं किया, अभी हमारा एसटेट क्वालिफाई नहीं है, अभी हम बीएड में अपियरिंग है, तो क्या हम बीपीएससी 3.0 जो वैकेंसीज आने वाली हैं, इन वैकेंसीज में आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो अपियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है ना, अपियरिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही फिनिश है, बिल्कुल खत्म है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे ना, जब आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने टाइम आपके पास जो है, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो बीएड का है, चाहे वो डीएलएड का है, चाहे वो आपका सीटेट का है, चाहे वो आपका स्टेट टेट का है, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। क्योंकि उस सर्टिफिकेट को आपको फॉर्म फिल करने के टाइम क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। तो इस कंफ्यूजन में नहीं रहना कि हम बीएड के अपियरिंग में है, हम आवेदन कर सकते हैं, नो। इसलिए मैंने अपनी वीडियो में साफ साफ यहाँ पे की पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। भारत का नागरिक, बिहार का तो फिल करेंगे, अदर स्टेट के बच्चे फिल कर सकते हैं, अपियरिंग कैंडिडेट जो है फॉर्म फिल नहीं कर सकते। चलिए अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि मैंने 1 to 5 के लिए तैयारी करनी है, 6 to 8 के लिए, तो मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए कि जो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे पास अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं है, एस्टेट क्वालिफाई नहीं है, देखिए अभी 21 जैन को जो है आपका, 21 जनवरी को आपका सीटेट जो है पेपर हो जाएगा। जब तक आपके फॉर्म फिल होंगे मोस्ट प्रोबेबली तब तक आपका जो है सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा और आपके पास सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। अगर हम एसटेट की बात करें तो एसटेट जो आपका है मार्च में हो जाएगा। तो लीजिए ये तो प्रॉब्लम सॉल्व, ये प्रॉब्लम सॉल्व। बट बात करते हैं कि प्रॉपर हमारे पास, अगर मैं 1 to 5 के लिए प्रेपरेशन कर रही हूं तो मेरे पास प्रॉपर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए अगर 1 to 5 की बात करें, 12th आपके पास होनी चाहिए, 12th के बाद आपने डीएल एड की हो, प्लस आपके पास सीटेट का पेपर 1, जहां स्टेट टेट का, ठीक है, बीएस स्टेट टेट का जो आपका बिहार का ही, ठीक है, अदर स्टेट नहीं, ठीक है, बिहार का जो एस टेट है उसका पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। और जो डीएलएड है ये आपका 24 मंथ्स का जो कोर्स होता है ना,
24 मंथ्स का, कई जगह इसको बीटीसी के नाम से भी जानते हैं, आपकी स्टेट में जिस भी नाम से जानते हैं। 24 मंथ्स का आपने अगर डीएलएड किया हुआ है, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई है, जस्ट स्टेट टेट जो है आपका क्वालिफाई है, तो आप जो है 1 to 5th में आवेदन कर सकेंगे। यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कोई नहीं होता कि आपके वजह सब्जेक्ट होना चाहिए, ये प्राइमरी वालों के लिए होता है। ठीक है, पहली क्वालिफिकेशन डन। अब उसके बाद अगर मान लीजिए मैंने 6 to 8 के लिए आवेदन करना है, 6 to 8 के पास मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? देखिए 6 to 8 के लिए मेरे पास सबसे पहले जो है क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मेरे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कि सबसे पहले मेरे पास जो है क्या है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने बीए की हुई है, बीटेक की हुई है, ठीक है, जो भी आपने ग्रेजुएशन की हुई है, ग्रेजुएशन। उसके बाद अगर आपने बीएड करी है, बीएड नहीं भी करी तो आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड की हुई, ये नहीं है कि 12th के बाद डीएलएड की है तो आप फॉर्म फिल कर सकते, नहीं, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपने डीएलएड की हुई है तो प्लस आपके पास जो है सीटेट का पेपर 2 जो है ये क्वालिफाई होना चाहिए। सीटेट का, जहां आपके पास बिहार टेट का जो है पेपर 2 जो है क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप 6 to 8 में आवेदन कर सकते हैं। डन जी, इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर। आई होप 1 to 5th के लिए और 6 to 8 के लिए आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, राइट। चलिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक बार कि अगर मैं 9th-10th के लिए आवेदन कर रही हूं तो मेरे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो 9th-10th के लिए आप एक बात याद रखिए कि यहाँ पे भी आपके पास ग्रेजुएशन, ठीक है, बीएड, ग्रेजुएशन, राइट। इसके ग्रेजुएशन के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको ये नहीं है कि आपने स्टेट टेट किया हुआ, लाइक आपने सीटेट किया हुआ तो आप फॉर्म फिल करेंगे, नहीं, यहाँ पे बोला गया है कि स्टेट टेट क्वालिफाई, स्टेट टेट का पेपर 1 क्वालिफाई होना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपके पास बिहार टेट का, स्टेट टेट का, ठीक है, पेपर 1 क्वालिफाई, जो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, तभी आप 9th-10th में आवेदन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसके 9th-10th में आवेदन करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, बीएड प्लस आपके पास स्टेट टेट का पेपर 1 जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला होता है, स्टेट टेट का पेपर 1 जो है क्वालिफाई होना बहुत बहुत जरूरी है, तभी आप 9th-10th में आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 11th-12th की बात करें, 11th-12th में 11वीं-12वीं में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद आपने लाइक आपका बीएड होनी चाहिए प्लस आपके पास स्टेट टेट का पेपर 2 जो है क्वालिफाई होना चाहिए। इतनी बात क्लियर, इतनी बात क्लियर कि ये तो आपका रहेगा जो भी आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए होंगे, सब्जेक्ट कॉमन एस्टेट। तो यहाँ पे आपके पास पोस्ट लाइक 11वीं-12वीं में के लिए आपके पास पीजी प्लस बीएड प्लस स्टेट टेट का पेपर 2 जो है क्वालिफाई है। अब देखिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आपके पास स्टेट टेट आपने आवेदन किया ही होगा, अभी मार्च में पेपर अपनी तैयारी करिए अच्छे से, जब तक आपके फॉर्म फिल होंगे तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मौका है आपके पास अभी इस बार लाइक अपनी जॉब लेने का। अगर आपका किसी ना रीजन के कारण 2.0 में नहीं हुआ तो आपके बहुत ही बढ़िया मौका है 3.0 में, जो बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। अपनी तैयारी में अभी से जुड़ जाइए और बीपीएससी टीआरई 3.0 की तैयारी के लिए जुड़ जाइए। टीचिंग परीक्षा के ऊपर आपको हर क्लास जो है यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री मिलती है, आपको इवन की प्रीवियस पेपर्स भी करवाए जाएंगे, ठीक है जी। चलिए ये थी आज की इंफॉर्मेशन, जहां पे आई होप सबको जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है पता चल गया होगा। और ऐसी और इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ टीचिंग परीक्षा के ऊपर। बट अगर आपको अभी कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट जो है बता सकते हैं, मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है जी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, की पॉजिटिविटी, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गॉड ब्लेस यू।